हेलो दोस्तों, नमस्कार। आजमगढ़ के सेवक दिनेश लाल निरहुआ जी आजमगढ़ में रिंग रोड का निर्माण करवाने जा रहे हैं और जो है कि आजमगढ़ में रिंग रोड पास करवा दिए थे और आजमगढ़ में रिंग रोड पास करवाने के बाद जो है कि आजमगढ़ में अब काम स्टार्ट होने जा रहा है रिंग रोड का। भले ही आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निरहुआ जी चुनाव हार गए, लेकिन केंद्र में बीजेपी की सरकार है और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो पूरा कार्यभार जो है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के शुभ हाथों द्वारा किया जाएगा और आजमगढ़ में जो है कि अब रिंग रोड का निर्माण होने जा रहा है। दिनेश लाल निरहुआ जी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कुछ तस्वीरें शेयर की हैं और तस्वीरों को शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि आज अपने कार्यालय पर NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया के अधिकारियों के साथ बैठक कर आजमगढ़ में बनने वाली रिंग रोड को गुणवत्तापूर्ण तरीके से समय सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया। जी हाँ दोस्तों, आजमगढ़ के विकास के लिए संकल्पित केंद्र और राज्य सरकार ने मेरे विशेष मांग पर इस रिंग रोड के माध्यम से जनपद की जनता जनार्दन की बड़ी सौगात दी है और दोहरी घाट तक 4 लेन सड़क का निर्माण होगा। यानी कि दोहरी घाट तक जो होगा 4 लेन सड़क का निर्माण होगा और उसके आगे लिख रहे हैं कि जो रिंग रोड से सीधे जुड़ेगी, 4 लेन सड़क का निर्माण होगा वो सीधे रिंग रोड से जुड़ेगी और आजमगढ़ के साथ साथ कई अन्य इलाकों को भी इसका लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आजमगढ़ के साथ जो है कि कई अन्य इलाकों का जो है कि इसका लाभ मिलेगा। जो रिंग रोड यानी 4 लेन रोड बन रहा है, 4 लेन रोड के जरिए जो है कि रिंग रोड का निर्माण होने जा रहा है आजमगढ़ में। भले ही आजमगढ़वासी दिनेश लाल यादव निरहुआ जी को हरा दिए हैं, लेकिन फिर भी जो है कि वो आजमगढ़ के लिए जो है कि बहुत सारे काम करने जा रहे हैं। ये तो 4 लेन जो रिंग रोड का बात कर रहे हैं दोस्तों, जो रिंग रोड का मैं बात कर रहा हूँ, ये रिंग रोड तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन इसके अलावा भी अभी कई सारे ऐसे कार्य हैं जो कि करना बाकी है। तो निरहुआ जी अब की बार जो है कि बहुत कुछ कार्य करेंगे। भले ही वो सांसद नहीं है, लेकिन केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो फिर पूरा कार्य जो है कि निरहुआ के हाथों ही संपन्न होगा। दोस्तों, निरहुआ जी आजमगढ़ में जो है कि विशेष मांग किए थे, रिंग रोड का जो है कि आजमगढ़ में बनने के लिए वो विशेष मांग किए थे। उनके विशेष मांग पर जो है कि किससे मांग किए थे? राज्य सरकार से। यानी कि राज्य सरकार से विशेष मांग किए थे कि आजमगढ़ में रिंग रोड का निर्माण होना चाहिए और जो है कि राज्य सरकार ने जो है कि उनको मंजूरी दे दी और मंजूरी मिलने के बाद जो है कि अब जो है कि काम स्टार्ट होने जा रहा है। आजमगढ़ में रिंग रोड का निर्माण बड़े जोरों शोरों से होगा और आजमगढ़वासी जितने भी लोग जो है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ को वोट नहीं दिए, धर्मेंद्र यादव को देकर जिता दिए हैं, तो उनसे मैं कहना चाहता हूं, भले आप लोग धर्मेंद्र यादव को जिताए हो, पूरा कार्यभार पूरा काम सड़क से लेकर के यानी कि जितने भी काम आएंगे, जितने भी योजनाएं आएंगी, सबका लाभ दिनेश लाल यादव निरहुआ के जरिए आप लोगों को मिलेगा। दोस्तों, निरहुआ जी कुछ तस्वीरें और शेयर की हैं। कुछ तस्वीरों को और शेयर करते हुए क्या लिख रहे हैं कि ईद उल अजहा के अवसर पर डिजाइनर ट्रेलर प्रतिष्ठान के व्यवसायी शफकत अली जी के आवास पर पहुंच करके उनसे तथा उनके परिवारजनों से मिल करके मुबारकबाद दिया। इस अवसर पर मिले स्नेह व अपनत्व से अभिभूत हूँ। यानी कि उनके अंदर हिंदू मुस्लिम वाला सिस्टम कुछ भी नहीं है, सबसे मिलने जाते हैं। देखिए, आजमगढ़ में जो है कि ईद उल अजहा के अवसर पर यानी कि ईद का जो त्यौहार था, एक मुस्लिम भाई थे जिनका नाम था व्यवसायी थे जिनका नाम था शफकत अली, उनके आवास पर पहुंच करके उनको ईद की ढेर सारी मुबारकबाद देते हुए नजर आए और उनके परिवारजनों से मिले और मिल करके उन लोगों को जो है कि ईद का मुबारकबाद दिए दिनेश लाल यादव निरहुआ जी। तो दोस्तों, वैसे आप लोगों की क्या राय है कि आप लोगों को लगता है कि निरहुआ जी अगली बार सांसद बन जाएंगे? सांसद बने या ना बने, लेकिन मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं, वो सांसद बने या ना बने, लेकिन आजमगढ़ में उन्हीं के हाथों पूरा कार्यभार होगा, उन्हीं के हाथों जितने भी योजनाएं आएंगे उन्हीं के हाथों संपन्न किया जाएगा और जो भी रिंग रोड का निर्माण हो रहा है और उन्हीं के हाथों होगा। 15 महीने 20 महीने में जो कार्य किए थे दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, बहुत सारे ऐसे कार्य किए थे कि जो कि सपा के जितने भी हैं, जैसे अखिलेश यादव हुए, वो कभी नहीं किए। आजमगढ़ में कभी कोई कार्य नहीं किए। निरहुआ जी जितना कर डाले हैं मात्र 20 महीने में। भले ही सांसद नहीं है, फिर भी जो है कि 5 साल के लिए जो है कि उनको समझ लीजिए पूरा कार्यभार उन्हीं को संभालना है और धर्मेंद्र यादव सिर्फ नाम के सांसद रहेंगे आजमगढ़ में। कोई मतलब नहीं है, भले ही आप लोग जिताए हो, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि केंद्र में सरकार और प्रदेश में बीजेपी की सरकार, तो निरहुआ के हाथों पूरा कार्य संपन्न होगा और निरहुआ ही करवाएंगे। भले ही आप लोग हरवाए हो उनको, भले ही आजमगढ़ से वोट नहीं दिए हो निरहुआ को, वो निरहुआ ही पूरा कार्य करेंगे, निरहुआ ही पूरे जो है कि विकास करेंगे आजमगढ़ का। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर कीजिए। हाँ, अगर ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं, ऐसे ही जानकारी पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।